हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारे भी कुछ जो है सैम्पल पेपर वगैरह अपलोड कर दो। तो अभी मैं आज आपको जो है इंग्लिश का अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। जिस मतलब स्ट्रीम के बच्चों के ज़्यादा कमेंट आएंगे उनके मैं सैम्पल पेपर जैसे कि यूनिमैक्स वगैरह भी आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। और बोर्ड के सैम्पल पेपर विथ सॉल्यूशन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कौन से सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता लग जाएगा जिस स्ट्रीम के बच्चे ज़्यादा हैं तो मैं उसकी वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, दोनों को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का जो है पैटर्न पूरा प्रॉपर बता देती हूँ कि आपका पेपर आएगा कैसे, जनरल इंग्लिश का, और उसके बाद इसका सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका जनरल इंग्लिश 2023-24 का। चाहे जिस मर्जी स्ट्रीम का बच्चा हो, ये सब्जेक्ट उसके लिए कंपलसरी होता है, तो सभी ने इसको देखना है, ठीक है। थ्योरी जो होगी आपकी 80 मार्क्स की होगी। इंटरनल असेसमेंट मतलब स्कूल की तरफ से जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स के लगेंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। अब देखते हैं इसका पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर आपका पेपर का ये 16 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन ए में आपका क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर दिस सेक्शन विल हैव 2 पैसेज, 2 पैसेज दिए होंगे आपको। तो देखो आगे क्या दिया है, 1 अनसीन पैसेज, ठीक है। और उसमें कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स उसमें ऑप्शंस भी आएंगे, ठीक है। एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टू द मतलब उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे जिनका आंसर आपको कॉम्प्रिहेंशन को रीड करके वहाँ से देख के लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसकी लेंथ है आपके पैसेज की वो 200 to 250 वर्ड्स होंगे। तो उसमें 6 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो है आपके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मतलब पैसेज है वो टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। एक पैसेज आपका 10 मार्क्स का इस तरीके से आएगा। दूसरा भी आपका अनसीन पैसेज ही होगा और ये आपका 150 से 200 वर्ड का पैसेज आएगा। इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 सिंगल लाइन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आएंगे और ये आपका जो होगा 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो मतलब 16 मार्क्स तो ये समझ लो बहुत ईजी हो गया, बस थोड़ा सा इंग्लिश को समझना होगा आपको। आगे सेक्शन बी आपका 26 मार्क्स का आएगा। ये राइटिंग स्किल, ग्रामर और ट्रांसलेशन, ठीक है। तो राइटिंग स्किल पैसेज आएगा, लगभग उसको आपको 150 वर्ड में लिखना होगा। लेटर आएगी, ऑफिशियल, बिजनेस, ठीक है, एडिटर, एप्लीकेशन। तो 1 आउट ऑफ द एनी 2, इसमें से 2 आएगी जिसमें से आपको एक करना है। तो इसमें से आप ये कर सकते हैं कि मतलब एक चीज़ को आप छोड़ दो और 3 चीज़ें कर लो, और अगर इनमें से मान लो ये और ये आ गया तो आपकी एप्लीकेशन आती है, इट्स ओके। अगर ये और ये आ गया तो आपका बिजनेस आता है, इट्स ओके। मतलब आपको 3 टाइप के एप्लीकेशंस करना है, एक टाइप के आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आपके न्यूज़पेपर हेडलाइन आएंगे जिनको आपको 50 to 20 वर्ड में लिखना है। ईमेल राइटिंग, तो इसमें से ईमेल राइटिंग बहुत ईजी होता है, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको 3 नंबर में आएगी, तो आप जो है ईमेल राइटिंग लिख लेना, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ईमेल राइटिंग सीख लेना और ये 3 मार्क्स आपके हो जाएंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन आएगा, इंग्लिश टू पंजाबी और पंजाबी टू इंग्लिश, ये 2 मार्क्स के आएंगे। इसमें 3 सेंटेंस आएंगे जिसमें से आपको 2 सेंटेंस करने होंगे। आगे देखते हैं ग्रामर आइटम, डिटर्मिनर्स, उसके बाद नॉन फिनिट्स, उसके बाद जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस 3 आउट ऑफ 2, वॉइस आ जाएगा आपका, नरेशन आ जाएगा। तो ये टोटल आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका लिटरेचर, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, वहाँ से आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप 10 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। और या फिर 1 सेंटेंस के आंसर देने होंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस तरीके का आएगा, ठीक है। और लेसन के इंटेंसिव जो होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे और एक्सटेंसिव जो होंगे वो भी 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नंबर 7।
आगे क्वेश्चन नंबर 8, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ऑन द गिवन स्टैंजा। आपको स्टैंजा आएगा किसी पोएट्री से, ठीक है, और उसमें से आपको 4-5 क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टैंजा वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपको 4 मार्क्स का। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल आइडिया 2 आएंगे, दोनों में से एक कर लेना। जितने भी आपके सेंट्रल आइडिया हैं उनमें से एक आप स्किप कर सकते हो, बाकी कर लेना, जिसमें से एक आपका चॉइस में निकल सकता है, ठीक है। 3 आउट ऑफ 5 जो है यहाँ पर क्या करना है, 5 में से 3 करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन शॉर्ट करने होंगे, 2-2 मार्क्स के 3, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने होंगे। ये आपको 20 to 30 वर्ड में ये भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और ये एक्सटेंसिव आएंगे और ये इंटेंसिव थे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे कैरेक्टर स्केच वगैरह होते हैं ना, ये पढ़ लेना अच्छे से। कैरेक्टर स्केच अच्छे से पढ़ लेना, एक तो आता ही आता है, उसमें चॉइस आ जाती है, तो कैरेक्टर स्केच कर लेना अच्छे से। तो ये 3 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो जाएंगे आपके। आगे आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। अगला जो है यहाँ से भी आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप एक्सटेंसिव, ये इंटेंसिव था, और एक्सटेंसिव से जो आपका एक इसी तरीके से कैरेक्टर स्केच वगैरह कर लेना। गुड हैंड राइटिंग आप करना, गुड हैंड राइटिंग के 5 मार्क्स है, ठीक है। तो ये पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। तो आई होप ये आपको पैटर्न समझ आ गया। अब मैं आपको बोर्ड का सैम्पल पेपर भी दिखा देती हूँ ताकि आप उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कर सको। तो ये है बच्चों आपका बोर्ड का सैम्पल पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर आप देख सकते हो 2023 एंड 24 का क्लास 12th का जनरल इंग्लिश का। सेम जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया ना, सेम ऐसे आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस सैम्पल पेपर का मैं सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जल्दी ही मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी, जब तक आप खुद भी इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पैसेज आएगा, इस तरीके से आपने पैसेज को अच्छे से रीड करना है। और इस पैसेज में से आपको यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, और इन क्वेश्चन के आंसर आपको सारे पैसेज में मिलेंगे। तो ध्यान से अगर आप पैसेज रीड करोगे तो ये 10 मार्क्स आपके बहुत ईजी है लेना, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन। उसके बाद फिर एक पैसेज और आएगा आपका, यहाँ पर आप देखो ये पैसेज है। इस पैसेज को भी सेम ऐसे ही अच्छे से रीड करना है आपने, ठीक है। और रीड करने के बाद उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, और उस पैसेज को अगर अच्छे से आपने रीड किया तो इन क्वेश्चन के आंसर भी आप इजीली कवर कर लोगे। तो ये हो जाएंगे आपके 16 मार्क्स बिल्कुल इजी। आगे राइटिंग स्किल और ग्रामर में देखो, ये सबसे पहले ये आपका पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को रीड करना है, और जो है इसका है प्रीशियस द फॉलोइंग पैराग्राफ इन ऑन वर्ड में, अपने वर्ड में इसको करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर देखो, आ गई आपकी लेटर और एप्लीकेशन, 2 आएगी जिसमें से आपको एक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको न्यूज़पेपर हेडलाइन है, ठीक है। और इसके चॉइस में आपका जो है ये ईमेल है, ठीक है। तो आप चाहे नोटिस कर लेना, चाहे ईमेल कर लेना। उसके बाद आपके आ जाते हैं अगले पार्ट में, जैसे कि हमने बात की थी ट्रांसलेशन की, इंग्लिश टू हिंदी पंजाबी में या हिंदी पंजाबी टू इंग्लिश में। ये आपके 2-2 मार्क्स के हैं, 3-3 आएंगे जिसमें से आपको 2-2 अटैम्प्ट करने होंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके डुएस डायरेक्ट। यहाँ पर आपको देखो 1-1 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चन, और ये 1-1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, मतलब जो भी आपके वॉइस, नरेशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी ग्रामर के टॉपिक है उससे रिलेटेड आएंगे। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जल्दी मैं इसके आंसर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ये अगर आंसर मतलब आप चाहते हैं इसका प्रोवाइड कराओ, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बाकी भी सब्जेक्ट्स के मैं जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। आगे सेक्शन सी पर आ जाते हैं हम। सेक्शन सी देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चंस, जैसे कि आपने चैप्टर रीड किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर के नेम भी आपको दिए हुए हैं, इस चैप्टर के नेम से इजीली कर लोगे। उसके बाद इस तरीके से आपको स्टैंजा एक रीड करने को आएगा, ठीक है। और स्टैंजा से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 2 स्टैंजा आएगा, दोनों में से आपको एक जो है पूरी तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा सेंट्रल आइडिया। तो 3 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आएगा, 2 सेंट्रल आइडिया आएंगे, दोनों में से एक करना है। आगे आ जाता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 20-30 वर्ड में आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 मार्क्स के। आपको ये 4 क्वेश्चंस है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़े से, ये भी 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन है, इसमें 2 अटेम्प्ट करने हैं 3 में से। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखो, या तो लेसन की थीम आ जाएगी, ठीक है, या फिर आपको कैरेक्टर स्केच आ जाएगा। तो आप कैरेक्टर स्केच अच्छे से कर लेना, थीम आपको चॉइस में निकल जाएगी। सेम ऐसे ही दूसरे में कैरेक्टर स्केच कर लेना, थीम चॉइस में निकल जाएगी, ठीक है। टाइटल जस्टिफाई द स्टोरी, आपको जो ईजी लगता है ना वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपके गुड हैंड राइटिंग के 5 मार्क्स। तो ये है आपका इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आएगा बोर्ड में। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।